नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो √5 होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम लोग मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग किस तरह सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले √5 को हम लोग क्या मान लिए कि एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए ये परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है a/b के रूप में। तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b। एक बात को आपको समझना है कि a/b जो है इनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, यानी ये दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। और एक कंडीशन है कि बटा का नीचे जो भी रहेगा ये कभी 0 नहीं होगा। तो आपको लिख देना है यहाँ पर, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, यानी b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे, b को इससे गुना किया जाएगा तो √5b होगा, बराबर में क्या है a। अब दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो आपको लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करने पर 5 होगा और ये b² होगा, और बराबर में ये a का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू b² बराबर 5 को बटा में ले जाएंगे तो a² बटा क्या आया 5। a² बटा 5 का मतलब क्या है कि a² का जो भी वैल्यू होगा उसको ये 5 डिवाइड करेगा, यानी a² 5 से विभाजित है। a² क्या है, 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि a² है और a के जगह में अगर हम लोग कुछ ऐसा नंबर रखें जिसका स्क्वायर करने पर 5 से विभाजित हो, तो वो संख्या a जो a होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर a के जगह में हम लोग ऐसा नंबर रखें कि जिसका स्क्वायर करने पर 5 से विभाजित हो, तो मान लिया जाए अगर a के जगह में 10 रखें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 100 अगर 5 से विभाजित है तो 10 जो a का मान रखा गया था वो भी 5 से विभाजित निश्चित तौर पे होगा। मान लिया जाए a का मान ऐसा रखें कि स्क्वायर करने पर वो 5 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल के लिए a का मान आप रख दीजिए 4 का स्क्वायर करने पर 16 आएगा, तो 16 5 से विभाजित तो होगा नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि a² 5 से क्या विभाजित है। तो आपको यहाँ लिखना है, आपको लिखना है a² 5 से विभाजित होता है, इसीलिए a 5 से विभाजित होगा, इसीलिए a 5 से विभाजित होगा। बस होगा, इतना लिखना है आपको, ठीक है। क्लियर है? अगर a² 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित होता है ना। चलिए अब इसी प्रकार फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर हम लोग कुछ मानने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ लिखना है फिर से आपको, माना a बराबर 5 के, a बराबर क्या मान दिया जाएगा 5 के, ठीक है। इसीलिए a का मान यहाँ बैठाना है, तो b² यहाँ बैठाइए a का मान। तो a का मान बैठाएंगे 5k का होल स्क्वायर, बटा में कितना है 5, बटा में कितना आ गया 5, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आएगा b² बराबर ये 5 का स्क्वायर
25, ये के स्क्वायर बटा 5, ये 5 से पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, आया कितना, 5 के स्क्वायर आया। ठीक है, 5 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 5 को अगर बटा में कर दिया जाए तो के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा क्या आ गया, 5। अच्छा, बी स्क्वायर बटा क्या आ गया, 5। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि बी स्क्वायर बटा 5 का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो निश्चित तौर पे बी भी 5 से विभाजित होगा। तो आपको लिखना है बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, चाहे होता है। ठीक है, लिख सकते हैं बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसीलिए बी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसीलिए b 5 से विभाजित होगा। अब आपको एक बात समझना है, यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व किए थे तो a 5 से विभाजित था, यहाँ पर भी b 5 से विभाजित है, यानी a और b दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यानी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 a को भी 5 से विभाजित कर रहा था और b को भी 5 से विभाजित कर रहा था। लेकिन जो प्रमेय संख्या है a और b, इसमें कुछ भी कॉमन हम लोग नहीं माने थे, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि a और b में कॉमन क्या है, 5 है। अगर आपको लिखना है चूंकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हो गया दोनों में जो कॉमन आएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर ही बोले थे कि a और b जो है वो एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, a बटा b क्या है, एक प्रमेय संख्या माना गया था, और ये मान के हम लोग चलेंगे कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b जो है एक अभाज्य संख्या है जिसका HCF यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये कैसे पता चला कि 5 आ रहा है, क्योंकि देखिए 5 से b भी डिवाइड है और 5 से a भी डिवाइड है। इसका मतलब हो गया a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 आ रहा है। लेकिन जो हम लोग माने थे उसके ये विपरीत आ रहा है। हम लोग माने थे कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, लेकिन यहाँ संख्या क्या आ रहा, 5 आ रहा। तो हम लोग का मानना गलत हो गया, और गलत इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग माने ही गलत थे कि √5 एक प्रमेय संख्या है। ये हम लोग का गलत साबित होता है कि √5 एक प्रमेय संख्या है। जब √5 प्रमेय संख्या नहीं है, इस बात का साबित होता है, तो अपने आप √5 क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। तो हम लोग को लिखना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग का ये साबित हो गया, क्योंकि इसी से पता चल जा रहा कि हम लोग का मानना गलत है, इसीलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी आपको अपरिमेय संख्या साबित करना है, ये √5 के स्थान पे √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। बस इसके जगह में नंबर आपको चेंज मिलेगा। जब कभी भी आपको √5, √2, √3, √7 या √11 कुछ भी आ जाए, आपको इसी तरह इसी प्रोसेस से सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह लिख के सॉल्व करना है। बस 5 की जगह अगर यहाँ 3 रहे तो 3 देना है, 2 रहे तो 2 देना है, यहाँ 7 रहे तो 7 देना है, लेकिन लिखने का प्रोसेस आपका इसी प्रकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब जितना भी इस टाइप का अपरिमेय संख्या आप अपने से उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जो प्लस के साथ आएगा, इसके साथ +3 या +2 रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये 1 नंबर है तो हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का इतना ही रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।